आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो तीसरा यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना यहाँ पर कलीसिया को ये वचन लिखते हुए कहता है कि मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय सहभागियों मसीह में, मैं खुश हूँ इस बात से कि तू उन्नति कर रहा है, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे बाकी चीज़ों में भी उन्नति करे। अपने नैतिकता में, अपने सोच विचारों में, अपने आस पड़ोस के समाज में, हर एक बातों में यूहन्ना यहाँ पे लिखता है कि तू उन्नति करे। और जब यूहन्ना लिखता है तो वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को लिखता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि आप और मैं हमेशा चर्च जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, हर प्रार्थना में जा रहे हैं, हर प्रार्थना सभा में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। पर क्या हमारे जीवन में भी वो उन्नति पाई जा रही है? क्या आज भी हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे बारे में वही कहते हैं जो कई साल पहले भी कहा करते थे कि हाँ, वो तो झूठ बोलने वाला इंसान है, वो तो चुगली करने वाला इंसान है, वो तो इधर उधर गलत गलत काम करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है सिर्फ आत्मिक उन्नति ही काफ़ी नहीं। अगर तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो रही है तो ये कैसे दिखाई देगी? जो आपकी मानसिक उन्नति है, जो आपकी नैतिकता है, उससे ही आपकी आत्मिक उन्नति भी दिखाई देगी। क्योंकि जो प्रभु यीशु में है वह अपने आप में नहीं, परंतु वो परमेश्वर के अनुसार चलता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। और परमेश्वर का वचन सिर्फ आत्मिकता के लिए ही नहीं परंतु आपकी नैतिकता के लिए भी दिया गया है। तो मेरे प्रियो, अगर आप और मैं कहें कि मैं तो बहुत पवित्र इंसान हूँ, मैं बहुत ही भला काम करने वाला हूँ, मैं तो बहुत भलाई करता हूँ, मैं वचन सुनता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, परंतु नैतिकता ना रखे, एक दूसरे से प्रेम ना रखे, एक दूसरे के लिए अपने आप को ना दे कि हाँ, मैं उसकी मदद करने के लिए अपने आप को देता हूँ, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि तुम्हारी उस उन्नति से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर भी हमारी उस उन्नति से प्रसन्न होता है जब आप और मैं आत्मिकता के साथ साथ नैतिकता में भी बढ़ते हैं और हम अपने मन के पापों के साथ साथ अपने शरीर के पापों को भी छोड़ देते हैं। अपने मुख से बुरी बुरी बातें बोलना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गाली गलौज करना, ये सब कुछ छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारा खुश होता है, क्योंकि वो हमारी आत्मिक उन्नति को दिखाता है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हम ये सीखते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी बढ़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, अपने समाज की उन्नति करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा मेरे प्रियो? जब आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, और वैसे ही जब परिवारों की उन्नति होगी तो एक समाज की उन्नति होगी। एक समाज एक अच्छाई की राह पर चलेगा। तो क्यों ना हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये चाहता है। जब आप आगे वचन पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यूहन्ना इस बात से आनंदित होता है। तो जब लोग आपके बारे में सुनेंगे तो वो भी आनंदित होंगे कि हाँ, उस व्यक्ति को मैं पहले ऐसे जानता था पर वो ऐसा नहीं रहा, परमेश्वर ने उसे बदल दिया है। तो मेरे प्रियो, वो है आपकी उन्नति को चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रभु आशीषित कर प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भर पिता प्रभु, ताकि वो प्रभु आत्मिकता के साथ साथ नैतिकता में भी प्रभु आगे बढ़ने पाए पिता प्रभु। आप सहायता मदद कर पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, सुनने वालों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।